हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर सुपर मैथ में आपका क्लास 10 का वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। जो हमारा चैप्टर 2.2 पर्सनालिटी होगी और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 6 क्वेश्चन है। इस 6 क्वेश्चन को मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो का आनंद उठाइए। तो देखिए, क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन तो इतना आसान है कि मात्र 7-8 क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो जानते हैं सबसे आसान क्वेश्चन है सब्जेक्ट कौन सा है? जो है आसान सब्जेक्ट, सबसे आसान सब्जेक्ट जो है मैथ है। इसके जैसा आसान कोई सब्जेक्ट है ये नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखिए, इसमें शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्या कर दिया है, दे दिया है। तो आइए इसमें हम करते हैं। देखिए, 1/4 क्या है? योगफल है। 1 क्या है? गुणनफल है। √2 क्या है? योगफल है। 1/4 क्या है? गुणनफल है। 0 क्या है? योगफल। √5 गुणनफल। 1 क्या है? योगफल। 1 क्या है? गुणनफल। यानी पहला टर्म योगफल होगा, दूसरा का टर्म क्या होगा? हमारा गुणनफल होगा। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा हमारा, इसमें हमारा ये है 1/4। आइए हमारा होगा ये 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा आप प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, ठीक। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो दिया हुआ है, क्या दिया है? 1 दिया है। ये बात क्लियर है, ठीक। अब इसमें समझिए कि इसका रूल क्या होता है। रूल समझ लीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक एक स्टेप में लिखूँगा। किसी प्रकार की कोई बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्वेश्चन देखिए, केवल बस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देख जाइए। जो हमारा रूल होता है, हमारा रूल होगा ax का स्क्वायर प्लस में होगा bx प्लस में होगा c इक्वल टू k x का स्क्वायर माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा। आइए होगा x प्लस k अल्फ़ा इंटू बीटा। बात समझिए, यहाँ पर ऐसे होगा हमारा। इसमें बच्चे पूछेंगे के क्या होता है, तो के बताइए। के हमारा एक अचर होता है, अचर ये नियतांक होगा। तो इसमें आइए इसे मान पुट करते हैं। ये होगा हमारा ax का स्क्वायर प्लस में होगा bx और प्लस में होगा c। के है ना, के सब में कॉमन कर लीजिए। के का कर लीजिए सब में कॉमन। तो कॉमन करेंगे तो हमारा होगा x का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये अल्फ़ा और प्लस में होगा बीटा। ये हो जाएगा x और प्लस में होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। इस के को बट्टे में लगा दीजिए। ax का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा bx और प्लस में होगा c बट्टा क्या होगा k। अब x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना देखिए 1/4। तो लिखिए, तो ये हमारा हो जाएगा x अपान में क्या हो जाएगा 4 और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1। अब देखिए इसका वैल्यू इसका 1 होता है बट्टे में, इसका एलसीएम सबको लेकर लेने आता है। तो ax का स्क्वायर प्लस में होगा bx और प्लस में होगा c और बट्टा ये होगा k। तो यानी होगा इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये होगा 4x का स्क्वायर माइनस में होगा x और प्लस में क्या होगा 4। देखिए, अब जब मैं इसको तुलना कराऊंगा तो अंश को अंश से और हर को हर से मैं तुलना कराऊंगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, लिखेंगे जहाँ के ये क्या है, अचर कह दीजिए, अचर हैं जी हैं। तो के इक्वल टू क्या होगा 4। ये के इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही हम आंसर को लिखना चाहेंगे। तो आंसर को लिखना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर को मैं लिखना चाहूँगा तो हम लिखेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस में होगा x और प्लस में होगा 4, ठीक है ना। हमारे इसके बराबर कंपेयर हो गया। तो मैं लिखूँगा द्विघात, इसलिए चूँकि द्विघात बहुपद बराबर 4x का स्क्वायर माइनस में होगा x और प्लस में क्या होगा 4। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखिए, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब सेकंड पे चलेंगे। तो सेकंड पे चलेंगे तो मैं देखिए क्या करूँगा, इसको आसानी से, इसमें ज़्यादा कुछ मिटाने की आवश्यकता नहीं है। हम मिटाएंगे डायरेक्ट क्या, बस हम मिटाएंगे यहाँ से। ये स्टेप देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको, और मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, है ना।
और फिर इसको इरेज कर दे रहा हूँ, बकिया कुछ नहीं। यहाँ पर जो ये जो हमारा होगा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसको हटा दो, ये क्वेश्चन हटा दो, बस हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 2 और 2 नंबर का मान कितना है, अंडर रूट में 2 हो जाएगा, कामा 1 में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और ये आंसर भी मिटा दीजिए क्योंकि इसको हमको नहीं करना है, ये हमको आंसर नहीं है, बस इतना रख दीजिए। अब क्वेश्चन 2 पर आइए। क्वेश्चन 2 अंडर 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2। देखिए कितना आसान हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 1/4। इसमें चलते रहिए। यहाँ पर क्या हो गया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर एक्स का मान कितना है, एक्स ही रहेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है अंडर रूट 2 एक्स हो जाएगा, अंडर रूट 2 एक्स हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम बट्टा में 1, यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा 4x का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 4 अंडर रूट में 2x और प्लस में क्या होगा 1। तो यहाँ से के साथ तुलना कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 और इसके जगह पर इसको करें लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर और माइनस में होगा 4 अंडर रूट में 2x और प्लस में 1। द्विघात बहुपद में क्या होगा, ये हो जाएगा, यही चीज़ को सेम टू सेम लिखिए, द्विघात बहुपद में अंडर रूट में 2x प्लस में 1। देखिए कितना आसान मेथड से ये हमारा क्वेश्चन 2 भी क्या हो, मात्र उसी क्वेश्चन पर हमने क्या किया, केवल मान को चेंज किया, हमारा सारा कंसेप्ट क्या होगा निकल कर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा कितना, क्वेश्चन में बताऊंगा कितना 3rd। तो इसको मैं भी मिटा दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी मैं फिर मिटाऊंगा। इसको देखिए, इसको हटा दीजिए, फिर इसको हटा दीजिए और ये लाइन तो बिल्कुल मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए, बस ज़्यादा नहीं मिटाना है। और इसको हटा दीजिए यहाँ से, और इसको भी हटा दीजिए यहाँ से। और ये 1 के जगह पर क्या कर दीजिए, 2 के जगह पर क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, और इसको हटा गायब कर दीजिए। 3 नंबर कितना है 0 अकामा अंडर रूट में 5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 5। यहाँ पर रखिए डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर, आइए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा 0, तो ये 0 इंटू एक्स हो जाएगा और इसका मान कितना है अंडर रूट 5। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5। तो देखिए इसमें तो कोई पैटर्न है नहीं, तो इसमें के तो मान बट्टा में यहाँ पर क्या होगा कुछ नहीं, तो 1 है, तो यहाँ पर 1 में शो कर दे रहा हूँ, तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में हो जाएगा 5, यानी यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया आंसर होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd भी कंप्लीट हो गया, मात्र उसी फॉर्मूले पर डायरेक्ट आपको आंसर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 3rd भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना पर, क्वेश्चन नंबर 4th पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4th पर आने के लिए क्या करेंगे हम, इन सबको इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए और फिर इस पैटर्न को हटा दीजिए, बस काम खत्म। इसको गायब कर दीजिए और इसको गायब कर दीजिए। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, यहाँ पर 3 की जगह पर क्या कर दीजिए 4। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, यहाँ पर इसको हटाइए 1, 1 इसका भी मान है, 1 इसका भी मान है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, यानी हो केवल एक्स। आइए अल्फा प्लस इंटू बीटा का मान इसका भी मान क्या है 1। अब इसको बट्टा में कुछ नहीं है, तो यहीं पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, बट्टा में क्या है 1, यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट इस वाले पैटर्न को यहाँ पर लिखिए एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, और यही चीज़ क्या लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में क्या हो 1, क्योंकि ये हमारा क्या है बहुपद के रूप में है, ये द्विघात बहुपद यहाँ पर डायरेक्ट आंसर रखे, क्योंकि इसके बराबर नहीं लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4th क्या हो गया कंप्लीट हो गया। एक ही क्वेश्चन का बेस पर मैं सारे क्वेश्चन का वैल्यू क्या कर रहा हूँ पुट करते जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा कितना नंबर, क्वेश्चन में पढ़ाऊँगा 5th। तो मैं क्या करूँगा इसको गायब और इसको गायब, ये 1 वाला पैटर्न को गायब कर दो और ये वाला पैटर्न गायब कर दो और यहाँ से इसको गायब कर दो, इसको और फिर इसको और फिर ये वाला पैटर्न और इसको पैटर्न। क्वेश्चन में क्या होगा 5, यानी 5 में क्या है माइनस में 1/4 कामा 1/4। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस में 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। आइए इस पैटर्न पर रखिए एक्स, क्योंकि ये के तो बट्टा में आ गया है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, माइनस इसमें माइनस में प्लस हो जाएगा, 1/5 में क्या होगा 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 4। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ये के से तुलना कराएंगे 4, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और ऊपर वाला पैटर्न को यहाँ पर लिखिए 4x का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा x प्लस में होगा 1, और इसी पैटर्न को यहाँ पर लिख दीजिए प्लस 1 हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, आसानी से कंप्लीट हो गया। देखिए ज़्यादा दिमाग उतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र टेक्निकल दिमाग सोचिए, आपको एक क्वेश्चन करेंगे उसी पर सारा पैटर्न आपको हो जाएगा। तो अब इसको स्क्रीनशॉट चाहेंगे लेना तो ले सकते हैं। किसी बच्चों को किस प्रकार समस्या आना नहीं चाहिए, मैं हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा।
क्योंकि बोर्ड में तुमको 100 मार्क्स लाना क्या है, बेहद ज़रूरी है। अब देखिए मैं क्वेश्चन लास्ट में बताऊँगा, तो इसको इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर दो, आइए गायब कर दो, ये भी गायब हो जाएगा। इस पैटर्न को हटा दो, इसको भी हटा दो, आइए 4 को हटा दो, आइए वाला पैटर्न क्या कर दीजिए, हटा दीजिए बस। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 4, 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाएगा। तो इसे मान रखिए एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 4, तो यानी हो जाएगा 4x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 यहीं पर कर देते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन ऊपर ही बन जा रहा है, तो इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा स्पेस इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बट्टा वहीं पर हो गया, तो इसको हटा दे रहा हूँ। तो इससे वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये k का मान हो जाएगा 1। तो ये वाला पैटर्न ऊपर लिख दीजिए, एक्स का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, यही पैटर्न फिर लिख दीजिए दोबारा 4x प्लस में 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट अगले पार्ट बनाऊंगा, जो पार्ट हमारा होगा 4th, जो इसमें क्वेश्चन लेकर आऊँगा 3rd। तो इस वीडियो में बने रहिए। हाँ, अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो हर शाम 7 बजे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और यही वीडियो फेसबुक पर 6 और 7 के बीच में मिलेगा। तो फेसबुक पर देखते हैं तो फेसबुक को फॉलो करिए जरूर, क्योंकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट अगले वीडियो मिलूँगा।